Hi students, this is Zishan sir from ZT Academy. So guys, आज हम आगे की वीडियोस कंटिन्यू करेंगे SIC पे, सिक्योरिटी इन कंप्यूटिंग पे. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के मेरी एग्जाम्स हुई है तो उससे काफ़ी कुछ आइडिया है कि कैसे पूछता है, क्या क्या टॉपिक्स आती है. तो विल हेल्प यू आउट इन दैट केस कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. काफ़ी स्टूडेंट्स की एग्जाम बाकी हुई है जिनकी नहीं हुई है, सो इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर देम. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक इज business agility. Okay, so the first topic is 1 minute. Okay, so the first topic is business agility. तो इसका मोस्टली डेफिनेशन पूछता है कि बिजनेस एजाइलिटी का मतलब क्या होता है. ठीक है, बिजनेस एजाइलिटी का मतलब क्या है. ऑर्गेनाइजेशन कैन safely एक मिनट organization can safely allow more outsiders to utilize the information when it is secured. इससे क्या होगा, the more people can reach, more people can reach. ठीक है, तो गाइस कैसा रहता है, अगर आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता है कि आपका नेटवर्क एक स्ट्रॉन्ग सिक्योर नेटवर्क है. ठीक है, तो आप आउटसाइड यूजर्स को, काफी लोगों को एक्सेस दे सकते हो डेटा पे, बिकॉज आपको बिलीव है कि आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है. तो बिजनेस एजिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्या होगा, जब आपका बिजनेस एक्सपांड होगा उसका एडवांटेज आपको आरओआई में नहीं दिखेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, लेकिन उसका एडवांटेज डेफिनेटली होगा. और क्या एडवांटेज होगा कि आपका बिजनेस क्या होगा गाइस, एक्सपांड होगा. अब ज्यादा से ज्यादा यूजर को कनेक्ट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा यूजर से डेटा शेयर कर सकते हो, बिकॉज यू आर इन अ बिलीफ दैट योर नेटवर्क इज मोर सिक्योर. ठीक है, तो बिजनेस एजाइलिटी क्या कहता है, बिजनेस एजाइलिटी का मतलब क्या है, बिजनेस विल एक्सपांड. आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हो जस्ट बिकॉज यू बिलीव दैट योर एनवायरमेंट और योर सर्वर्स आर सिक्योर. ठीक है, तो एक बिजनेस एजाइलिटी के बारे में पूछता है. नेक्स्ट वन इज पोर्टेबिलिटी. ठीक है, तो कोई स्टेटमेंट दिया रहता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है ये कॉन्सेप्ट किसका है, पोर्टेबिलिटी का. पोर्टेबिलिटी मीन्स दैट software and data portability means that software and data can be used on multiple platforms. Software and data can be used on multiple platforms or can be transmitted. 1 minute.
होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पीछे के कंटेंट का। और कैन बी ट्रांसमिटेड within an organization or customer or a business partner, customer or a business partner। मतलब क्या है देखो, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज उसमें काफी डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, ओके, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ओके। पोर्टेबिलिटी का मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले उनका डेटा इजीली सिक्योरली शेयर कर सकते हैं, या पूरा डेटा ट्रांसपोर्ट हो सकता है अदर डिपार्टमेंट को भी, मतलब दे कैन एक्सचेंज, ओके। अब कैसा है, अगर एक नेटवर्क सेटअप है तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स क्या होंगे, उस नेटवर्क पे लिंक्ड होंगी, है ना। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स क्या होंगी, उस नेटवर्क पे लिंक्ड होगी। तो कैसा होगा कि पोर्टेबिलिटी का मतलब एक डिपार्टमेंट अपना डेटा या सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन से भी, कस्टमर से भी, और साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर से भी। गेटिंग? दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? ओके, 3 Ds ऑफ सिक्योरिटी तो आपको पता है, राइट? डिफेंस, डिटेक्शन, डिटरेंस। मैंने काफी वीडियोस बनाई है, अगर आपको उस फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज गो थ्रू करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, हाउ टू बिल्ड अ security program, how to build a security program, okay? Question is what? How to build a security program? So the first option is, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? अथॉरिटी। फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट? अथॉरिटी। अथॉरिटी असाइन करनी होगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। सेकेंड वन इज फ्रेमवर्क। सेकेंड वन इज व्हाट? फ्रेमवर्क। वैसे वो सब डिटेल में नहीं पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली, आपको खाली पॉइंट्स याद रखने होंगे। थर्ड वन इज असेसमेंट। थर्ड वन इज असेसमेंट। फोर्थ वन इज प्लानिंग। फोर्थ वन इज प्लानिंग। फिफ्थ वन इज एक्शन। फिफ्थ वन इज व्हाट? एक्शन। थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं मैं। सिक्स्थ वन, so fifth one is action, sixth one is maintenance, okay? ये याद रखना, ये पूछ सकता है कि लास्ट फेज क्या है सिक्योरिटी प्रोग्राम का, तो मेंटेनेंस है, ओके? इतना समझ में आ रहा है? तो और कितने स्टेप्स है ओवरऑल, कितने कंपोनेंट्स है? अथॉरिटी, फ्रेमवर्क, असेसमेंट, प्लानिंग, एक्शन और मेंटेनेंस। असेसमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, असेसमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैप एनालिसिस, तो ये प्लीज कॉपी कर लो। We'll scroll it down. तो असेसमेंट में इंपॉर्टेंट क्या है? गैप एनालिसिस, ओके? क्या इंपॉर्टेंट है? गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इट कंपेयर्स व्हाट? इट कंपेयर्स डिजायर्ड स्टेट of security program. It compares desired set of security program with the actual current state and identifies differences and identifies differences
ओके, दैट इज गैप एनालिसिस। मतलब जो हमने शुरुआत में सिक्योरिटी प्रोग्राम में प्लान किया था कि क्या कैसे सिक्योर करेंगे, जैसे अगर मैंने प्लान किया था डिफेंस के लिए क्या यूज करूंगा, डिटेक्शन के लिए क्या, डिटेरेंस, आईडीएस का यूज होगा क्या, एसआईएम यूज होगा क्या। तो गैप एनालिसिस का मतलब ये होता है कि शुरुआत में जो प्लान किया गया है और अभी जो सिक्योरिटी इम्पोज की गई है, दोनों में बीच फर्क क्या है, गैप क्या है, दैट इज कॉल्ड गैप एनालिसिस। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इस आंसर में, रोड मैप, है ना। हाँ कि नहीं, रोड मैप, रोड मैप नक्शा रास्ता दिखाता है। ठीक है, रोड मैप इज व्हाट, इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन, रोड मैप इज व्हाट, इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू इम्प्लीमेंट, मैं एग्जैक्ट टर्म ढूंढ रहा हूँ इसलिए रुक रुक के लिख रहा हूँ, how to implement so that you will be good with MCQs. Security remediation plans. Remediation plans. ओके, मतलब रोड मैप बताता है कि क्या क्या एक्शंस करने पड़ेंगे जिससे जो भी गैप है, ठीक है, जो भी रिस्क है उस पे ओवरकम करे, रेमेडीज क्या होगी उसके लिए, दैट इज रोड मैप। तो सिक्योरिटी प्रोग्राम के आपको 5-6 कंपोनेंट्स याद होने चाहिए, गैप एनालिसिस क्या है और रोड मैप क्या है, दीज आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके बारे में पूछता है। और लास्ट फेज क्या है, मेंटेनेंस। ठीक है, so be aware of it, the last phase is what, maintenance. Okay, chalo we'll move further. Okay, I hope आप लोगों को समझ रहा है, you are getting everything. Okay, accordingly you will plan for your exams then. ठीक है, तो we'll start with defense models. Okay, so please आप ये सब कॉपी कर लीजिए और else take a screenshot of it. ठीक है, it's very important, gap analysis, road map, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो we'll move further. Okay, so the next topic is defense models. Sorry, what I've selected. Next topic is defense models. Okay, so defense models क्या क्या है, तो आपको पता है सर, लॉलीपॉप मॉडल, और ऑनियन मॉडल। देखो लॉलीपॉप मॉडल मैंने पढ़ाया है, ऑनियन भी पढ़ा है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लॉलीपॉप मॉडल इज also known as perimeter security. Perimeter security, लॉलीपॉप मॉडल को और क्या कहते हैं, perimeter security. That is what, building a virtual wall, around object of value. Building a virtual wall around object of value. देखिए लॉलीपॉप मॉडल का दूसरा नाम है पेरीमीटर सिक्योरिटी। ये क्या कह रहा है, जो भी चीज को आपको प्रोटेक्ट करना है उसके अराउंड एक दीवार बनाइए, समझ में आ रहा है, एक वर्चुअल वॉल बनाइए, और वो दीवार कुछ और नहीं, दैट इज फायरवॉल। वो दीवार क्या है, फायरवॉल। कि आप फायरवॉल यूज करो एक एज अ वर्चुअल वॉल, जिससे आप कंपनी के इंटरनल एसेट या जिस एसेट को सिक्योरिटी चाहिए आप उसको सिक्योर कर सकते हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि लॉलीपॉप मॉडल में क्या होता है, लॉलीपॉप मॉडल में सिर्फ एक्सटर्नल अटैक, अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिक्योरिटी मिलती है, इंटरनल अटैक से नहीं।
गाइस अस्तीन के सांप तो घर में बैठे हैं, समझ में आ रहा है? वो अस्तीन के सांप के लिए क्या है? दैट इज ऑनियन मॉडल. ऑनियन मॉडल offers layered security. It offers what? Layered security. ठीक है, ऑनियन की मल्टीपल लेयर्स होती है, उसको पील्ड ऑफ करने के बाद ही हम ऑनियन के ईटिंग पार्ट को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं या खा सकते हैं. सिमिलरली इज द ऑनियन मॉडल. अब आप बोल रहे हो कि ये मल्टीपल लेयर्ड क्या क्या यूज करता है? तो सर first one is access control. First one is what? Access control. ठीक है, एक्सेस कंट्रोल मतलब आप डिनाई कर सकते हो. आसान भाषा में सर, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट को अगर आप चाहते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा एक्सेस नहीं करना है, तो वहां का ट्रैफिक या रिक्वेस्ट वहां पे फायरवॉल जाने ही नहीं देगा. दैट इज एक्सेस कंट्रोल. एनक्रिप्शन का मतलब है जितनी भी सिक्योर डेटा है वो अनरीडेबल फॉर्म में हो, साइफर टेक्स्ट. तीसरा मैकेनिज्म क्या यूज करता है? पैचिंग. भाई लेटेस्ट अपडेट्स और पैचेस इंस्टॉल करते रहो, ठीक है, जो वेंडर प्रोवाइड करेगा. वेंडर मतलब जो सेल कर रहा है. नेक्स्ट वन इज व्हाट? मॉनिटरिंग, है ना. आईडीएस क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है, डिटेक्शन करना, है ना, 3Ds ऑफ सिक्योरिटी. और लास्ट है फिजिकल सिक्योरिटी. अरे गार्ड्स यूज होते हैं कंपनी में, और क्या यूज होता है? आईडी कार्ड यूज होता है, फिर क्या बायोमेट्रिक्स यूज होता है. दिस इज ऑल वर्किंग फॉर फिजिकल सिक्योरिटी. ठीक है, लॉक्स यूज होते हैं, फिजिकल सिक्योर लॉक्स, ताला. ठीक है, दिस ऑल वर्क्स फॉर फिजिकल सिक्योरिटी. ठीक है, ओके. सो अगर लॉलीपॉप मॉडल से रिलेटेड पूछेगा तो इट विल बी कॉल्ड व्हिच मॉडल इज नोन एज पेरीमीटर सिक्योरिटी. सो यू शुड बी क्लियर that sir, lollipop model is known as perimeter security. That is nothing but building a virtual wall around the object of value. ठीक है. Onion models offers what? Layer security. It includes multiple features: access control, encryption, patching, physical security, ये monitoring, physical security. That's it. ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? सो ये टॉपिक्स है जो आप लोगों को पूछ सकता है. मैं कंटिन्यू वीडियोस बना रहा हूँ. ठीक है, मेरा नेक्स्ट वीडियो कुछ ही देर में मैं अपलोड करूंगा. जब तक थैंक यू.